छोटे से कमरे में रह के यहाँ पर डिस्कशन करते हुए पांचों दोस्त जो है कि एक साथ किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। किस तरह सामने बोर्ड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैथ या जो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह या मैथ वगैरह डाउट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी, यानी कि आप 3 एग्जाम मतलब निकाले हैं। देखिए कंपटीशन के फील्ड में आने से पहले मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता था। शिक्षक के रूप में जी, या यूट्यूब पे जो भी बेस्ट कंटेंट होता था एक दूसरे को फॉरवर्ड एक दूसरे को मतलब स्कूलिंग में थोड़ा कुछ उतना हम लोग ना ही कमजोरी थे, ना ही हम लोग मतलब ज़्यादा तेज थे, एवरेज टाइप हम लोग थे। देखिए मोटिवेशन तो कह सकते हैं कि हमें अपनी स्थिति से ही मिलती है। अगर ये ग्रुप स्टडी नहीं होता तो क्या 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाता मतलब तैयारी में, या फिर अपने ख्वाब पूरा करने को? बुक जी, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, क्योंकि उसमें जितने भी PYQs के क्वेश्चन होते हैं और पहले बेसिक तो हमें लूसेंट पढ़ना होगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो एसएससी के क्वेश्चंस है, एसएससी का जीके बहुत हार्ड हम लोग मानते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स। कोई बुक्स वगैरह भी है क्या स्पेसिफिक? बुक्स के बारे में बोले तो अभी जैसे पिनाकल का बना सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बिहिया में जो युवा हैं जी, वो लोग भटके नहीं। अच्छा, बिहिया में जो युवा हैं, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग युवा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इनको आप सभी जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो में आए थे। रवि रंजन जी है, एसएससी CGL 2022 में ये AA पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। इन्होंने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि ये बिहिया जो एक बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ये लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, कोचिंग संस्थान है। इनके साथ इनके 4 दोस्त भी एसएससी CGL में सिलेक्ट हुए हैं। बहुत ही छोटा सा कस्बा है, उधर आप देख सकते हैं। उधर साग सब्जी लोग मतलब फुटपाथ पे बैठ के बेच रहे हैं। तो यहाँ माहौल नहीं रहते हुए भी किस तरीके से इन लोगों ने माहौल बनाया। स्टूडेंट जो है कि पटना जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े शहर में वहाँ पे जाके तैयारी करते हैं और जो है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है, कोचिंग मिलता है। लेकिन ये लोग छोटे से, अभी मैं अंदर लग चलूँगा शुरू में, छोटे से कमरे में रह के यहाँ पर डिस्कशन करते हुए पांचों दोस्त जो है कि एक साथ किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से मोटिवेशन, किस तरीके का इंस्पिरेशन इन लोगों को मिल रहा था कि लोग साथ में रह के एसएससी CGL 2022 का। तो रवि रंजन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए थोड़ा अपने दोस्तों से मिलाइए और बताइए यहाँ पे कैसे क्या होता था। थैंक यू। आइए हम आपको मिलाते हैं सभी दोस्तों से। जी, देखिए ये जगह है जहाँ से हम लोग यहाँ से पढ़ाई शुरू किए हैं अपना। जी, जी। और यहीं से हम लोगों ने सारा कंपटीशन का जो है हाँ, तैयारी की है। ये हम लोग का स्टडी रूम है और साथ ही साथ ये कोचिंग भी है। हाँ। यहाँ पे कोचिंग के संचालक रतन सर जी। हैं। वो कोचिंग यहाँ पे सुबह में चलाते हैं, 12 बजे तक कोचिंग चलता है। फिर उसके बाद 12-1 बजे के बाद हम लोग के लिए ये सेवा के लिए रख दिए हैं। इसमें हम लोग आ करके और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई भी माहौल इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों दीवारों की तरफ मतलब सरस्वती माता का लगा हुआ है। हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि इसको अच्छा से अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना करके और आपस में पढ़ाई करें। सामने बोर्ड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैथ या जो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह या मैथ वगैरह डाउट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग आप लोग को मिलाते हैं अपने दोस्तों से। हाँ, ये चारों महारथी लोग हैं और एक इनको तो जानते ही हैं कि ये मतलब वनडे एग्जाम के एक तरीके से स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। 8-9 एग्जाम इन्होंने निकाला है गवर्नमेंट जो। तो इनसे थोड़ा मिलवाइए कि कौन आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रकाश कुमार गुप्ता है। अच्छा, आपका सिलेक्शन किसने? मेरा सर सिलेक्शन 2022 के पोस्ट पर CGL के पोस्ट पर पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर हुआ है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और आप बताइए। हेलो सर, मेरा नाम राहुल कुमार और मेरा सिलेक्शन CGL 2022 से पोस्टल असिस्टेंट के रूप में ही हुआ है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी। थैंक यू सर, आप बताइए। मेरा नाम नीलेश त्रिपाठी है। हाँ। और मेरा भी सिलेक्शन एसएससी CGL 2022 से पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर हुआ है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी। और देखिए इनकी बॉडी, ये मतलब कि अच्छा फिजिक है इनके पास में, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फिजिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई करते हुए भी ये मैनेज रखते थे अपने बॉडी को, अब जरूरी भी है। सर आप? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ। और मैं रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर भी हुआ है और एसएससी में 2020 से MTS CST डिपार्टमेंट मिला है और 2021 में CHSL से BRO मिला है। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी, यानी कि आप 3 एग्जाम मतलब निकाले हैं। देखिए ये लोग एक बहुत ही छोटा सा मतलब रूम है और बिहिया जो कि भोजपुर ज़िले में है, बिहार में भोजपुर ज़िला आप सभी जानते होंगे। उसमें बिहिया नाम, भोजपुर ज़िले में बिहिया नाम का छोटा सा एक टाउन है, मतलब यहाँ ब्लॉक स्तर का। और ये छोटा सा रूम, यहाँ पर तैयारी करना। इसमें से 2-3 लोग ऐसे भी हैं कि जो कि
यहीं पे रहे हमेशा से, कभी पटना भी नहीं गए। जैसे कि इन्होंने बताया था कि पटना में रह के इन्वायरमेंट के लिए आप गए थे, है ना, कि वहाँ थोड़ा सा माहौल मिले। लास्ट में गए। हाँ, लास्ट में गए थे। वहाँ पे कोचिंग वोचिंग हालांकि नहीं लिए थे, वहाँ से वापस आ गए थे। तो मतलब बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आप लोग इसे सीखना चाहिए कि आप कहीं भी रह के, आज के डिजिटलाइजेशन के ज़माने में कहीं भी रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी अच्छे डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों को ये टिप्स देंगे सब लोग कि किस तरीके से आप छोटे टाउन में, छोटे शहर में, गांव में रह के इनफैक्ट आप किस तरीके से सीजीएल जैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं, रेलवे जैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बैठ के साथ अभी राहुल कुमार जी हैं जो कि पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए थे सीजीएल में। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। मेरा नाम राहुल कुमार जी। सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट के रूप में मेरा चयन हुआ, और मैंने अपनी तैयारी जी 2022 के मार्च या अप्रैल से शुरू की। ओके। और दिसंबर में मैंने प्री दिया, दिसंबर 2022 में मैंने प्री दिया, और मार्च के पहले वीक में मैंने मेंस दिया, और सिलेक्शन के बाद पहले अटेम्प्ट में ही मैंने अपना जो सीजीएल था वो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और क्या रहा पढ़ाई लिखाई में आपके? पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक बैकग्राउंड है, एसएससी या ऐसा कहिए कि कंपटीशन के फील्ड में आने से पहले मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता था। शिक्षक के रूप में? जी। अच्छा। मैंने पढ़ाना 2014 से ही शुरू किया था, तो मेरा फील्ड बाकी मेरे दोस्तों के फील्ड से थोड़ा अलग है। बाकी ये लोग मेरे से एक क्लास जूनियर है, हम लोग अच्छा, एक ही साथ। ये लोग सारे जूनियर, ये भी जूनियर है? हाँ जी। अच्छा। ये मेरे क्लासमेट है। अच्छा, वो बाकी classmate 3 है। लोग 10 जो हैं, managers, हाँ। हाँ वो जूनियर है, और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। हाँ। तो ये लोग इंटर के बाद कंपटीशन लाइन में चले आए, ये लोग तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया पढ़ाने के लिए। मैंने अपना कोचिंग भी पढ़ाया। प्राइवेट स्कूल ही ना? जी जी। अच्छा। और उस दौरान मैंने बीएड भी किया, सीएड भी किया, लेकिन हमारा जो ग्रुप है, हाँ। ये निरंतर प्रयास कर रहे थे। किसी न किसी छोटे कारणों से जो सफलता थी उन्हें वो मिल नहीं पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो निखार आता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में, जी बिल्कुल, इनके अंदर भी देखने को मिला। और साल 2022 में हमारे एक परम मित्र है जिनका नाम अर्जुन है। अर्जुन। उनका सिलेक्शन 2020 के सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में हुआ। हमारे ही ग्रुप के थे, एक तरह से मान के चलिए वो मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन इस फील्ड में वो अग्रणी के रूप में काम कर रहे थे, एक मोटिवेशन के रूप में काम किए फील्ड में। और हम सभी ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिलकर एक साथ बढ़िया से एक ग्रुप डिस्कशन चलता था हम लोग का, साथ में मिलकर हम तो लोग आप तैयारी करते। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको कि आप जैसे कि टीचर थे जी, और आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला है? मतलब ग्रुप को देख के, या फिर जो अपने अर्जुन कुमार नाम बताया उनसे मिला कि भाई गवर्नमेंट जॉब लेना है, इस तरीके से? देखिए लाइफ एक तरह से देखा जाए और तो टाइम मैनेजमेंट की बात है जी, इसमें, जी। क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में थे तो वहाँ पे तो बड़ा भाई, अब जैसे सरकारी टीचर होते हैं कि वो कभी कभी एब्सेंट ही मार देते हैं, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप कैसे टाइम मैनेज किए होंगे? तो पढ़ाने के साथ साथ तैयारी करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मोटिवेशन का बात है तो सबसे पहले मैं यही से शुरू करूँगा। सीजीएल 2020 में जब अर्जुन का सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में, तो उनका सिलेक्शन हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम किया। अच्छा। कि अगर आपके सपने बड़े हो तो मेहनत एक सही दिशा में करके आप उनको पा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने से बेहतर है क्यों ना तैयारी साथ में की जाए। बिल्कुल। हमारे ग्रुप सभी लोग आपस में इस चीज़ पे बात किए कि थोड़ा सा तैयारी को और बेहतर करना है, हम इसी ग्रुप में जुड़े रहे। और तैयारी हमने एक साथ मिल के की। जो सीजीएल 2022 था उसके ऊपर हमारी पूरी नज़र थी कि हमें अच्छे से तैयारी करके एक पोस्ट, कोई ना कोई पोस्ट, चूँकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो ये था कि कोई एक ना एक पोस्ट हमें ले लेना है। अब पढ़ाने के साथ साथ जो भी समय मेरे को बचता था उसमें मैं खुद पे पढ़ाई को देता था। ओके, तो अब थोड़ा सा उनको माइक पास कीजिए, उनसे थोड़ा जानेंगे। प्रकाश गुप्ता जी, आप ये बताइए कि क्या रहा है आपका बैकग्राउंड वगैरह, एकेडमिक और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहा है? सर मेरा नाम प्रकाश गुप्ता हुआ सर, और मेरा बैकग्राउंड यही है कि मेरा घर बिहियाँ ही है, और मेरी स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा और 10th और 12th बिहियाँ से ही हुआ है। और मेरे ग्रेजुएशन जो है बिरकुवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हुआ है। और सर फैमिली बैकग्राउंड यही है कि पिताजी की शॉप है एक श्रृंगार की। अच्छा चलता है? पैसा अच्छा आ जाता है वहाँ से? मतलब ठीक रहता है, कभी ठीक रहता है कभी नहीं रहता, मतलब बिजनेस हो तो ऊपर नहीं चलता ही होता होगा। हाँ। और सर जहाँ तक कंपटीशन की बात रही तो हम लोगों ने कंपटीशन के फील्ड में मैंने धीरे धीरे प्रयास किया था आने का।
उसमें मैंने आपका सीजीएल में कौन सा अटेम्प्ट रहा था इसमें selection? ये 3rd अटेम्प्ट बोला जाए पहले 2 अटेम्प्ट में क्या पहले था? 2 अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया था। मेरिट में मतलब कुछ अंकों से छठा था पहले अटेम्प्ट में 2020 में, और 2021 में भी वही था। मेंस क्लियर हो जा रहा था, प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा था, लेकिन वही मेरिट में आदमी छट जा रहा था। तो इस बार थोड़ा सा ग्रुप का हेल्प मिला और डेडिकेशन भी था, तो उसमें हो गया। आगे के लिए 2023 के लिए नहीं आपने कहीं से कोचिंग वगैरह का मतलब क्या कोचिंग सर वैसे नहीं लिए हैं, लेकिन यही है कि जो ग्रुप में जो मटेरियल मिलता था उसको रेगुलरली फॉलो करते थे अच्छे से। तो ग्रुप में मटेरियल किस तरीके से मिलता था? जैसे कंटेंट में जो भी बेस्ट फ्री अवेलेबल मटेरियल होता है, जैसे बुक भी हो गया, तो बुक जैसे इंग्लिश के बारे में या मैथ रीजनिंग के बारे में तो बुक मिल जाता था, या यूट्यूब पे जो भी बेस्ट कंटेंट होता था तो एक दूसरे को फॉरवर्ड, एक दूसरे ग्रुप था क्या आप लोग? हाँ, आप लोग ग्रुप था। ग्रुप में डेली रूटीन पर होमवर्क दिया जाता था, एक बोल सकते हैं आप उसको फॉलो करते थे सभी लोग। अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको देख करके बाकी लोग फॉलो करते थे, तो उससे हेल्प भी होता था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे कि आप लोग ग्रुप रवि रंजन चला रहे थे आप लोग सारे लोग, तो शुरू में कैसे बनाया? मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एसएससी एस्पिरेंट देख रहे हैं, अभी दूसरे भी जैसे कि रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइप के ऑडियंस है जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, तो कहा जाता है ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ना? तो शुरू में आप लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए, किस तरीके से मतलब बन पाया ये मतलब ग्रुप, ऐसा कुछ? एक तो मतलब यहाँ पे हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान था, क्योंकि सब लोग एक ही जगह से हैं, और अच्छा स्कूल भी हम लोग का लगभग एक ही है। अच्छा हाँ, गुरुकुल भी यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, तो गुरुकुल भी यहाँ, हाँ, और यूनिवर्सल भी स्कूल है, तो वहाँ से भी हम लोगों ने पढ़ रखा है शुरू से। तो हम लोग का लगभग मतलब सब लोग आसपास के ही थे और एक ही इन्वायरमेंट से थे, लेकिन सबके मन में जैसा था कि मैंने जॉब लेना है, तो उसके लिए सरकारी जॉब की दीवानगी थी। हाँ, सरकारी जॉब जैसे लेना है। हम लोग के तरफ में यहाँ पे अब फैमिली बैकग्राउंड उतना तो है नहीं अच्छा कि मतलब सरकारी जॉब नहीं चाहिए, के बारे में उतना सोचता है। हाँ। ना जो है कि कोई ऐसा प्रोफेशन बनना चाहता है, सरकारी जॉब की गवर्नमेंट में आज भी दीवानगी और हमेशा रहेगी। तो ये ग्रुप वाली थोड़ी सी बात बताएं। हाँ, तो हम लोगों ने मतलब यही देखा कि किसको किसको करना है, कौन कौन सिंसियर एकदम होकर के करेगा। तो हम लोग पहले ही शर्त रख दिए थे कि देखो डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होना चाहिए और सब लोग सिंसियर होकर पढ़े। और यहाँ तक कि मतलब कि हम लोग के गार्जियन भी सब लोग से गार्जियन भी जानते थे, गार्जियन भी मतलब बोलते थे कि नहीं लड़का अच्छा है, मतलब सब लोग अच्छा ही है, तो उसमें सिर्फ पढ़ने वाला ही डिस्कशन या जो कुछ भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ग्रुप का निर्माण, हाँ, इस तरह से हम लोग ग्रुप का निर्माण किए। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा माइक पास कीजिए, मतलब ये जो सर आपका नाम? सतीश कुमार मतलब हैं ये। तो सतीश कुमार जी ये रेलवे में जो है सिलेक्ट हैं और ये ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे हैं, मैंने सीजीएल टाइप की भी इनकी जॉब है, उसी टाइप की वैकेंसी, सिर्फ इंग्लिश नहीं होता। थोड़ा सा आप बताइए मतलब बैकग्राउंड वगैरह बारे में, एकेडमिक, और थोड़ा सा अपने बारे में क्या रहा है? मेरे भी 12th तक मतलब यूनिवर्सल स्कूल से हम लोग किए हैं। अच्छा, यूनिवर्सल से हम लोग 12th यूनिवर्सल से हम लोग किए हैं इंटर तक, और ग्रेजुएशन जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हम लोग किए हैं। और जो मतलब बैकग्राउंड भी कोई अच्छा खासा हम लोग अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है। पापा का थोड़ा कपड़ा का दुकान है छोटा सा, उसी में भी खर्चा पर सब चल जाता है, मतलब खर्चा वर्चा उससे हो जाता है। फिर आगे कुछ करने के लिए भी मतलब कुछ भैया लोग भी हैं, कुछ सपोर्ट करते थे कि मतलब कि सरकारी जॉब की तैयारी कीजिए। और बीए में भी ऐसे अर्जुन मेरा छोटे भाई रहेगा, तो उसने मतलब भी बहुत लोगों का इंस्पिरेशन हो रहे हैं ना? हाँ, बीए में वो अधिक सभी लोगों का इंस्पिरेशन ही रहे हैं शुरू से। एसएससी के फील्ड में जैसे उनको अग्रणी कह सकते हैं। अच्छा, कि यहाँ बिहिया से, हाँ, उनको शायद पहले से ही मतलब ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या जो भी ग्रुप है, उनका फ्रेंड सर्कल जैसे बाहर के लड़कों से हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड शुरू किया उन्होंने ही शुरू किया। अच्छा, तो हाँ आगे कंटिन्यू कीजिए, उनसे मोटिवेशन मिला। हाँ, उनसे मोटिवेट हुए हम लोग, तब फिर हम लोग ग्रुप बनाए तैयारी करने के लिए। हम लोग उन्होंने भी हम लोग को बोले कि आप लोग तैयारी कीजिए एसएससी का, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप लोग को जैसा भी हो हमारी तरफ से हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सभी लोगों ने ग्रुप बनाकर पढ़ने की तैयारी करना स्टार्ट किया। हम लोग वन स्टेप मतलब हम भी लोग मतलब पढ़ने के लिए मतलब एक कोचिंग ज्वाइन किए, मतलब अपना बेसिक थोड़ा तैयारी करने के लिए। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे पहले आप? जैसे कि ये तो बहुत ब्राइट थे एक तरीके से, मतलब पढ़ाई लिखाई में हम लोग शुरू में मतलब स्कूलिंग में थोड़ा कुछ उतना हम लोग ना ही कमजोरी थे, ना ही हम लोग मतलब ज़्यादा तेज थे, एवरेज टाइप हम लोग थे। फिर आगे वहीं धीरे धीरे अपना इंटर हुआ, ग्रेजुएशन किए हम लोग, फिर धीरे धीरे यहीं कॉम्पिटिशन की तैयारी में हम लोग जुट गए। फिर धीरे कुछ लड़कों से मोटिवेट होकर मतलब
ग्रुप बनाए, हम लोग तैयारी करना शुरू किया। स्पेशल हम लोग एसएससी की मतलब पहले मतलब ये नहीं था कि हम लोग एसएससी की तैयारी करेंगे, बस ऐसे ही कंपटीशन खाली बस बेसिक हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर बाद में जैसे मतलब ये अर्जुन का हुआ सिलेक्शन, तो हम लोग भी से एसएससी की तरफ हम लोग झुक गए, हम लोग की मतलब कि एसएससी की तैयारी हम लोग को टारगेट करना है। तो हम भी मतलब ये भी मेरा एसएससी सीजीएल 2022 वाला तीसरा का अटेम्प्ट था। फर्स्ट सेकंड में ऐसे भी मेंस दिए थे हम लोग, तो कुछ नंबर के लिए मेरा भी छूट गया था। फिर बीच में रेलवे का आ गया फॉर्म, तो फिर रेलवे का तैयारी थोड़ा किए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। जी बिल्कुल। अब आगे भी तैयारी कर रहे हैं, 23 के लिए टारगेट हम लोग किए हैं। अच्छा, चलिए सर को पास कीजिए। सर अपने बारे में बताएं थोड़ा, आप बैकग्राउंड वगैरह एकेडमी क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहा है आपका? बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हाँ। मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में काम करते अच्छा, थे। मतलब बाहर में रह के मतलब ना यहीं पे सहारा इंडिया में वो काम करते थे। अच्छा, लेकिन सहारा अब उसकी इंडिया। स्थिति हाँ, वो तो अच्छी स्थिति नहीं खराब रही। हुई 2014 के बाद में। हाँ, हाँ। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। और मैंने अपना स्कूलिंग बिहिया से ही किया है। गुरुकुल से मैंने अपना स्कूलिंग किया, उसके बाद कॉलेज मेरा बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी, और उसके बाद से हम कंपटीशन की तैयारी में लग गए। कहाँ से मोटिवेशन इंस्पिरेशन आपको मिला कि एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है? देखिए, मोटिवेशन तो कह सकते हैं कि हमें अपनी स्थिति से ही मिलती है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना या फिर कोई और काम करना, और कोई हमारे पास रास्ता था नहीं। तो एक मात्र रास्ता था सरकारी जॉब। तो उसके लिए हमें एसएससी और रेलवे ये सब की तैयारी में शुरू में यही सब किए। लेकिन जब यहाँ से देखे कि रिजल्ट हो रहा है, अच्छे लड़के, बहुत सारे ग्रुप के लड़कों मतलब अच्छा पोस्ट पे हुए, तो हमने भी सोचा कि हम लोग एसएससी की तैयारी करें। पहले से भी उनसे हम ग्रुप में हम लोग मिलते थे, हम लोग का चलता था। फिर उनके ज्वाइनिंग के बाद हम लोग ज़्यादा सीरियस हो गए। जब उनके फोटो वर्दी में देखते थे तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन। किसमें एक्साइज में? एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार। जब ये वर्दी देखे तो हमें एक अलग जुनून आया कि हम भी एसएससी का तैयारी करेंगे, सीजीएल का। तो इस साल मेरा पोस्टल असिस्टेंट के रूप में ही हुआ है, लेकिन 2023 में मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ आगे करूं, अच्छा पोस्ट, अपना डिजायर पोस्ट लूं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, सारे लोगों से, जैसे आप लोग ग्रुप स्टडी को बहुत महत्व दिए हैं, अगर ये ग्रुप स्टडी नहीं होता तो क्या 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाता मतलब तैयारी में, या फिर अपने ख्वाब पूरा करने, गवर्नमेंट जॉब का जो ख्वाब था? सर, ग्रुप स्टडी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ग्रुप स्टडी में सर देखिए सर, ऐसे इंडिविजुअली आप करते हैं तो कभी सिलेबस फॉलो करते हैं, 10-15 दिन किए, फिर कुछ दिन मतलब नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रुप स्टडी का एक खास बात ये होता है कि जब आप देखते हैं कि रेगुलर सभी लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी करूं, जो भी मेरे डाउट्स हैं वो शायद मैं इंडिविजुअली न कर पाता, थोड़ा टाइम लगता है या कुछ ऐसा। ग्रुप स्टडीज में यही फायदा होता है कि डाउट्स क्लियर होता है, एक इन्वायरमेंट बनता है फ्रेंडली, और जो डाउट्स है वो भी क्लियर होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जैसे ग्रुप स्टडी के बारे में बता रहे थे कि एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बना रहता है सर। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने सही कहा कि अगर आप इंडिविजुअली कोई टास्क जैसे या कुछ भी असाइन करते हैं खुद को करने के लिए, तो हो सकता है आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाए कि आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं। ऐसा करते करते जो चीज़ आप 1 हफ्ता में ख़त्म कर सकते थे, आप उसे खींच कर 1 महीने लेके जा सकते हैं। बट जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं जहाँ सभी बच्चे सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो पढ़ाई को लेके, तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है कि अरे मेरा एक दोस्त है उसने तो कर लिया, हम पीछे रह जाएंगे। फिर अगर पीछे रह जाएंगे तो करना तो है, आप किसी भी तरीके से करें, आपको करना है। क्योंकि कंपटीशन सर इतना है कि एक नंबर से कई हजार रैंक पीछे हो जाते हैं। तो उसी कंपटीशन की वजह से हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं एक दूसरे काफ़ी कोऑर्डिनेटेड है, मतलब समझिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे का काफ़ी मतलब मदद करते हैं। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डाउट हो जाए तो ग्रुप में भेजता है, तो वो उसे बनाकर भेज देते हैं। तो उसके बाद प्रतिदिन ग्रुप का एक शेड्यूल होता है कि आपको ये टास्क पूरे करने हैं। तो ये आप लोग का ग्रुप वगैरह स्टडी कितने दिन चल रहा था रवि रंजन जी? ये मतलब कब से कंटिन्यू किया आप लोगों ने और कैसे चल रहा था? मतलब कितने पुराना ग्रुप है आप लोगों का? अब इसको कंटिन्यू जैसे आप लोग की पोस्टिंग हो जाएगी अब, है ना, 2-4 महीने में अपने अपने सर्विस आप लोग चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आप लोग तैयारी भी करनी होगी, तो नौकरी तो छोड़ेंगे नहीं, वहीं पर तैयारी करनी है। तो ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा, कैसा है काम होगा इसमें? तो अगर हम लोग का सर्विस हो जाता है, अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर इसके बाद आजकल डिजिटल तो है ही, तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिए हैं। थोड़ा सा टीम होगा तो आप लोग उसको भी ऐड कीजिए। हाँ, कंटिन्यू। टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको हम लोग उसमें हम लोग अपना बनाए हुए हैं। तो आप लोग कितने लोग जुड़े हैं उसमें अभी? 15 लोग। 15 यहाँ लोकल ग्रुप है। हाँ, लोकल जो स्पेशली जो 2023 के लिए सीजीएल में जिनका जैसे ड्रीम पोस्ट अभी लेना बाकी है,
हमने तो मतलब हमने नहीं दिया है क्योंकि मेरा हो गया है, मतलब मैंने पा लिया है। तो इन लोगों का जैसा है कि अपना ड्रीम पोस्ट बाकी है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर या केस हो, डबल ए हुआ, हाँ ये सब जो 4200, 4600 या 4800 जो भी अगर कहें ग्रेड पे के माध्यम से, तो वो सब लेना बाकी है। तो वो लोग अपना कर रहे हैं ये लोग तैयारी, तो डिजिटल के माध्यम से जुड़े हुए रहेंगे हम लोग। तो आप एक बात बताइए हमें कि आप लोग 5 लोग हैं यहाँ पे, तो किसका कौन सा सेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग है? इस ग्रुप में पढ़ते होंगे तो के सब्जेक्ट वाइज करा जाए तो किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका कौन सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और उसके बारे में टिप दीजिए मतलब एस्पिरेंट को। जैसे खुद से तो खुद के बारे में उतना बता नहीं सकते, बट जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इजीनेस महसूस होता है वही कह रहा कि हूँ हाँ इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हम थोड़ा आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। मेरे लिए एसएससी में 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो मुझे इंग्लिश सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। हाँ, मतलब तो इंग्लिश के लिए आप टिप्स दीजिए, जो एसएससी का एस्पिरेंट है, सीएचएसएल के जैसे हैं, अगर फिर बैंकिंग के भी उसको बताइए कि कैसे इंग्लिश को। मैंने मतलब 1 साल के तैयारी में इंग्लिश में जो देखा, एसएससी के फील्ड में जो इंग्लिश पूछा जाता है उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती है वो होते हैं वोकैब, और उसके बाद होते हैं ग्रामर्स और कुछ पैराग्राफ्स यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस, पैराजम्बल्स, ये सारे चीज़ होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड शुरुआत से हिंदी मीडियम रहा और अपने आप को वो 6 महीने भी इंग्लिश के प्रति डेडिकेट करते, मीन्स सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत, असहजता होती है इंग्लिश को समझने में। एसएससी फील्ड में जब आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से भी हो, तो आप किसी पार्टिकुलर सोर्स को डेडिकेटेड फॉलो करके आप इंग्लिश पे महारत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सोर्सेस बताइए। सोर्सेज जैसे अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर करना है तो नीतू सिंह मैम का जो वॉल्यूम 1 का बुक है उससे आप कर सकते हैं। वोकैब के लिए मैं हमेशा ब्लैक बुक प्रीफर करता हूँ। ब्लैक बुक जी, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, क्योंकि उसमें जितने भी PYQs के क्वेश्चन होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस जो भी होते हैं, वो सारा कंपाइल करके एक जगह देता है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको चीज़ें नहीं याद होती है तो आप नेमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप पॉसिबल है तो एडिटोरियल कीजिए। एडिटोरियल कौन से पेपर का? हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का? हिंदू का कर सकते हैं। हिंदू, और नहीं तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप है इंग्लिश माध्यम से, एक मैम चलाती है। अच्छा। वो प्रतिदिन एडिटोरियल डालती है, आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश को लेके कोई फोबिया है तो। अच्छा। और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा ही करके मैंने अपने मार्क्स को बीते सालों में इम्प्रूव किया। अभी मैंने CHSL मेंस दिया था तो उसमें मेरे इंग्लिश में 40 में 3 क्वेश्चन गलत थे। 40 में सिर्फ 3 क्वेश्चन, बाकी सब सही। बाकी सब सही। बहुत अच्छा है। तो आपने इंग्लिश बताया सर, आपका कौन सा सेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग रहा है चारों में? ऐसा कुछ खास तो हम नहीं कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरा जिसमें आप, जैसे इन्होंने बताया कि इजीनियस जिसमें आपको फील हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब वो हो कि हम इससे ज़्यादा हम इस सब्जेक्ट से मूव हो चुके हैं, तो मतलब हम ज़्यादा लगाव हो गया, एक तरीके से प्यार हो चुका है इस सब्जेक्ट से। हम तो शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीके हम अच्छा से पढ़ लेते हैं। जीके तो बहुत अथाह है मालिक, तो उसमें कैसे करते थे आप? वहीं तो मतलब जैसे हम लोग जो भी पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर। करंट अफेयर कितने दिन पहले का करना चाहिए CGL के लिए? अभी तो पहले तो लगभग 6 माह का हम लोग करते थे। अच्छा। लेकिन अभी लगभग 1.5 से 2 साल पहले का भी करंट पूछा जा रहा है। हम रिव्यू कर रहे थे तो 19-20 का भी क्वेश्चन है, 20 1.5 से 2 साल पहले का भी अब पूछ रहा है। तो उसके लिए करंट अफेयर हमें 2 साल का करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए हमें शुरू से ही डेली वीडियोस देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज बता सकते हैं कौन से वीडियो? कुछ यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं जो डेली करंट, जैसे उत्कर्ष क्लासेस का कुमार गौरव सर कराते हैं, तो आप डेली वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि लास्ट में फॉर्म भरने के बाद करंट अफेयर पढ़ना शुरू करें 1.5 साल का, तो नहीं हो पाएगा हमसे। हमें डेली करना पड़ेगा उस चीज़ को। और जीके के लिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब होते हैं, जीके के लिए सर रिसोर्सेज बताइए थोड़ा सा। पहले बेसिक तो हमें लूसेंट पढ़ना होगा, लूसेंट पढ़ना होगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो एसएससी के क्वेश्चंस है, एसएससी का जीके बहुत हार्ड हम लोग मानते हैं, होता भी है बहुत हार्ड। कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं चल पाता है बहुत जल्दी। तो इसके लिए हमें लूसेंट पढ़ना होगा। लूसेंट पहले बेसिक पूरा खत्म करें। एडवांस में जाने के लिए, और एडवांस में जाने के लिए हमें थ्योरेटिकल तैयारी के लिए, अगर बीपीएससी वाले जो लोग बुक पढ़ते हैं, इसके लिए हमारे रवि रंजन सर बताते हैं हम लोग। हाँ, इन्होंने बताया भी उसमें। हाँ, इन्होंने घटना उंडा चक्र का भी आपने मेंशन किया। घटना चक्र, इन सब बुकों का। तो ज़्यादा गहराई में जाने के लिए इन सब का हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके वीडियोस सारे उपलब्ध हैं, हम लोग उसी से करते हैं और उससे हमें फायदा होता है।
तो सर आपके क्या मतलब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे, किसमें टिप्स देना चाहेंगे? मेरा भी कुछ खास नहीं, पर मैथ मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैथ बनाना। मैथ बनाना अच्छा लगता है। हाँ, तो आपका एकेडमिक मैथ रहा है क्या? क्या सर? एकेडमिक बैकग्राउंड में मैथ ही रहा है क्या आपका? हाँ, बीएससी में मेरा अच्छा, ग्रेजुएशन BSc मैथ ही ऑनर्स अच्छा था। मैथ ऑनर्स से। आपने शायद फिजिक्स से किया है? फिजिक्स से। फिजिक्स से बीएससी एमएससी भी हो गया क्या? नहीं, नहीं। बीएससी हुआ। अच्छा। तो बताइए मैथ्स में कैसे करें, मतलब मैथ्स में हम लोग मतलब पहले तो मतलब क्लास मतलब यूट्यूब क्लास फ्री क्लास था, जैसे कि गगन प्रताप सर का, अभिनय सर का, रेमो सर का, ये सब कुछ यूट्यूब चैनल फ्री चैनल ये लोग चलाते हैं क्लास। हम लोग वहीं हम लोग वीडियो हम लोग देखते थे। हम लोग कंपटीशन एसएससी के लेवल की तैयारी कराते हैं, एसएससी सीडीएस लेवल की तैयारी कराते हैं। तो हम लोगों का मैथ थोड़ा उससे उनका वीडियो देखने पर हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। पहले मतलब मैथ उतना बहुत कमज़ोर था क्लास स्कूलिंग में, तो फिर धीरे धीरे यही मतलब जो कंपटीशन में आया तो मतलब इन्हीं लोग का फॉलो किए हैं, जिससे कुछ बुक्स वगैरह बताएंगे? गगन पर मतलब बुक्स कैसे, तो पहले जो बेसिक लेवल मतलब किरण का जो बुक जो नए नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो किरण का बना सकते हैं। किरण का बुक अच्छा रहता है। ऐसे गगन प्रताप सर का कोई पीडीएफ भी है, बेसिक क्लास में पीडीएफ देते हैं वो, और अभिनय सर का भी है। तो ये सब यही सब मतलब हम लोग बुक्स पीडीएफ यहीं लेकर कहीं कहीं से हम लोग करते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में। अब रीजनिंग बचा है, रीजनिंग के बारे में बताइए, आपका क्या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहा आपका? वैसे हाँ, वैसे मुझे मैं यही बता रहा था कि मैथ और रीजनिंग मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो बताइए उसके बारे में। तो रीजनिंग के लिए सर देखिए, बुक अगर मतलब सबके अलग अलग टॉपिक्स में दिक्कत होते हैं। हाँ। ऐसे जैसे अभी के लिए बता दें तो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, इनइक्वालिटी क्वेश्चंस हो गए, ये सब टॉपिक नया ऐड किया है। तो इस पर भी यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट फ्री हैं। जनरली रीजनिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ही मिल जाता है, तो लड़के वहाँ से देखकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मतलब जितने भी होते हैं एसएससी के फील्ड में, सीपीओ में हो गए, सीएचएसएल में हो गए, सीजीएल में हो गए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। उससे रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स। कोई बुक्स वगैरह भी है क्या स्पेसिफिक जो कि बुक्स के बारे में बोले तो अभी जैसे पिनैकल का बना सकते हैं। पिनैकल जो प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स है, मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो उसके लिए तो जैसे कि इन लोगों ने बताया, सबका अलग अलग अपना एरिया है जिसमें लोग मतलब इन लोगों को जो इंजीनियर्स की बात की इन्होंने, तो सबने अपने अपने तरीके से टिप्स दिए आपको। अब आप बताइए कि आप ओवरऑल क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर वाले पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और 7-8 नौकरी भी आपकी लगी हुई है, उस जॉब आपने निकाला है। ओवरऑल आप निचोड़ बताइए कि किस तरीके से एस्पिरेंट तैयारी करें। जैसे सीजीएल जो 2023 में अपीयर होना चाहता है। सीजीएल 2023 तो प्री हो गया है। हाँ, प्री हो गया है। मेंस चलेगा। तो मेंस के लिए अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो अगर इंडिविजुअली अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्री में पढ़ रखा था, जितना जैसे इंग्लिश में आपने वोकैब किया है, जैसे रीजनिंग में 1-2 चैप्टर जो फंसते हैं, स्पेशली जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो ये सब चैप्टर रिवीजन आप कर लीजिए। अगर हो सके मतलब टाइम है अभी तो आप यूट्यूब से निकाल करके चैप्टर और देख भी लीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया, जीके जीएस। तो जीके जीएस अब ज़्यादा डीप में जाएगा तो फिर उतना फायदा नहीं होगा। कितना मंथ बचा हुआ है अभी? 2 मंथ। तो अब जीके जीएस में ज़्यादा डीप में जाना अच्छा नहीं रहेगा। आप लोगों ने किसी ने दिया है क्या? सबने दिया, अब रिजल्ट नहीं आया है लेकिन। हाँ, तो ज़्यादा डीप में जाना उतना अच्छा नहीं रहेगा। 27 को खत्म हुआ सर। हाँ, करंट अफेयर स्पीडी से कर लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा तो एडुटेरिया का आया है तो उससे कर लेना है। फिर उसके बाद मैथ के लिए तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को बार बार बनाना है। हो सके तो सेक्शनल मतलब बढ़ाना पड़ेगा कि मैथ का सेक्शनल जो होता है तो उसको बनाया जाए। ओके, आप ये बताइए कि जैसे कि इंटरव्यू शूट करने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है, है ना। तो आपने इससे मेंशन किया कि हम लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे सोसाइटी के साथ, बताते हैं मर्जी, उसके बारे में मेंशन कीजिए। जैसे अभी हम लोग जैसे तैयारी किए हैं, हम लोग जिस कंडीशन में रह करके यहाँ पे तैयारी किए हैं, जिस तरह का मैं खुद ही देख रहा हूँ किस तरीके का माहौल है, आप लोगों ने कैसे बनाया माहौल, हम लोग खुद से बनाए हैं, सब लोग का सहयोग मिला तो बन पाया। नहीं तो ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई करना चाहेगा तो बहुत मुश्किल है बिहिया में रह करके करना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोच रखा है कि जैसे हम लोग थोड़ा सोसाइटल नेचर के हैं, हम लोग आपस में भी इतना कोऑपरेशन था तो कर पाए, नहीं तो आजकल इंडिविजुअली कोई बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। सब आजकल तो इतना है कि लोग इंडिविजुअल में ही फंस के रह जाते हैं, सेल्फ में ही। लेकिन हम लोग थोड़ा ये सोचते हैं कि जो अपकमिंग जो
जनरेशन दोस्त है, हैं, हाँ, दोस्त जो हैं, हाँ। मतलब आगे चल के एसएससी के लिए तैयारी करेंगे, तो उनके लिए हम लोग कुछ मिल करके जब सर्विस में जाएंगे तो कुछ इनिशिएटिव लेंगे। जैसे कि पढ़ाई में हो सकता है कि लाइब्रेरी वगैरह का, तो ये हम लोग काम करेंगे आगे चल के। तो दोस्तों मतलब कि एक ही साथ मतलब ये ऐसे आप बहुत कम वीडियो देख रहे हैं, टॉपर्स मीट वगैरह सब कराते हैं कोचिंग संस्था, लेकिन हम जैसे जो एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी होती है, इंस्पिरेशन की जो बात होती है, मोटिवेशन की जो बात होती है, तो 5 लोग को एक साथ मैंने बैठाया। ये रवि रंजन जी के कारण पॉसिबल हो पाया। ये लोग बैठे और इन लोग आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग आके अपने स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, स्ट्रगल सब कुछ शेयर किए, जिससे कि बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स को या दूसरे जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। आप लीजिए कहिए कुछ करना एक चाहते चीज़ कहना चाहेंगे कि बिहिया में जो युवा हैं जी, तो वो लोग भटके नहीं। अच्छा, बिहिया में जो युवा हैं, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग युवा जो प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ, वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि फालतू की चीज़ें छोड़ दें, हाँ, और पढ़ाई का माहौल यहाँ बन रहा है धीरे बन धीरे। रहा है। अभी बिहिया में भी हमारे जो यहाँ पे छोटा सा शहर ही है, और यहाँ पर भी बहुत सारा लाइब्रेरी वगैरह धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। हाँ, हाँ, और हम लोग भी इस क्षेत्र में आगे चल के काम करेंगे, हाँ, ऐसा हम लोगों ने भी सोच रखा है। तो अगर युवा अभी से लगे रहेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि हम लोग थोड़ा भी help कर देखिए पाएंगे ना। बिहिया के जो लोग हैं बहुत ही हार्ड कोर डेडिकेशन है इन लोगों का आप लोगों के लिए, और ये सिर्फ बिहिया कह रहे हैं, लेकिन मैं जो भी इस वीडियो की तरफ सबके लिए मैं कहना चाहूँगा, इनका चूँकि थोड़ा बिहिया ज़्यादा लगा इसलिए बिहिया को इन्होंने कहा कि यदि यहाँ के जो युवा हैं इस तरीके से ना बैठ के पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहें, और किस तरीके से अच्छे संगत में आप आ सकते हैं और खुद का ज़िंदगी संवार सकते हैं। संगत अच्छा होना चाहिए। संगत अच्छा होना, जैसे आप लोग ग्रुप में मतलब बहुत ही मतलब रेयरली होता है कि एक साथ मतलब इतने कम लोग हैं और सारे लोग सिलेक्ट हो गए, मतलब हैट्स ऑफ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे एक होता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हाँ, वही हाँ, वाली वही बात है। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।